कैफियत कैसी है, क्या महसूस कर रहे हैं एज अ क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी, और क्या इतनी % भी उम्मीद थी कि हम जाएंगे फाइनल? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सारा आपका, और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, और अपनी आवाम को, और अपनी पूरी एक न्यूज़ की टीम को भी, जिन्होंने इतनी मेहनत की यहाँ तक लाने के लिए हमें। देखें, बहुत खुशी की बात है। आपको पता है जिस हालात में हम, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, इतनी स्ट्रगल के बाद, जैसे अभी अब इंट्रो में बता रही थी कि हम इधर गिरे उधर गिरे, जो भी हुआ हमने बातें भी सुनी, वही हम कहते हैं जब जीत आती है ना तो सारी जो बातें होती है ना वो छुप जाती हैं। एज इट इज पाकिस्तान ने जिस तरह का कल खेल पेश किया है वो अप टू द मार्क तो नहीं है, बट फाइनल रिजल्ट क्या आता है? पाकिस्तान विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को मारा था। डू एंड डाई मैच था, जो भी इसमें जीता वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता 28 संडे को। बहरहाल आगे जाके बात करेंगे। बहरहाल जितने भी पाकिस्तान ने अभी एशिया कप में क्रिकेट खेली है वो सब लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। बहरहाल विक्ट्री होती है और पाकिस्तान को इस जीत का मजा अब जो है ना संडे को लेना चाहिए। सर, जहां बात हो रही है पाकिस्तान के मैच की, दोस्तों कल बिल्कुल सही बात है, कल जब हम लोग फर्स्ट इनिंग्स देख रहे थे तो हम यहीं बैठे हुए थे और हम हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। यानी आज तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये होना चाहिए, कल की बात कर रही हूँ। पर हमारे शाहीन ने, बॉलिंग यूनिट ने, कल लीथल बॉलिंग यूनिट की हम बात करें, हारिस की स्पीड की बात करें, शाहीन की स्पीड की बात करें, जान मारना। कल सर वो जान कैसे मारते हैं, वो हंगर क्या होता है, वो बैटर्स में तो नहीं दिखा तो बॉलिंग यूनिट में दिखा। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, हम कल जीते हैं 11 रन से, पाकिस्तान आता है 135 रन जो है वो स्कोर करता है और ऑल आउट कर देता है टीम बांग्लादेश को 124। लेट्स टॉक अबाउट शाहीन सर, क्योंकि शाहीन अगर अर्ली विकेट्स ना लेता, पावर प्ले को इस्तेमाल ना करता, तो आज हम ये बात ना कर रहे होते, आज हम ये जश्न ना मना रहे होते कि हम फाइनल्स में आ चुके हैं। देखो सारा, हम कल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे ना, हमारा यही मौकफ था कि आपने मुझसे सवाल किया था कि सर शाहीन का क्या रोल होगा। शाहीन का आपको मैंने कल ही बताया था कि 21st टाइम जो है कि उसने विकेट ली है पहले फर्स्ट ओवर में एक या दूसरी बॉल पे, उसने रवायत बरकरार रखी थी। मैंने ये भी कल कहा था कि अगर शाहीन अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर को आउट कर देता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद होगा। वही हुआ, पहले ओवर में आउट विकेट लिया, फिर उसके बाद दूसरे ओवर में आकर विकेट लिया, वहां पे उनको जो प्रेशर था ना वो नीचे। मैंने कल भी आपको कहा था उनका एक सैफ ऐसा बैट्समैन है और तौहीद एक ऐसा तंजीम तौहीद एक ऐसा बैट्समैन है जिसको हमें डर लगता है। जैसे सैफ ने अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ 59 रन बनाए, 5 छक्के 4 चौके लगाए, वो मुझे उससे प्रेशर था। उसने गो इसमें 15 उसने रन किए 15, मगर उसमें भी उसने देखना 2 छक्के वो मार के गया। इसमें प्रेशर उसने डाला हमारी, क्योंकि देखें जब आप लो टोटल के ऊपर आते हैं ना, वहां पर हमारे जो बॉलर होते हैं ना उस पर टू मैनी प्रेशर आप कह सकती हैं, क्योंकि आप वहां पे एक ओवर में छक्का लग गया, चौका लग गया, अगर 10-12 एक T20 ओवर में हो जाता है तो प्रेशर हमारे बॉलर्स के ऊपर आता है। उसको डबल मेहनत करना पड़ती है, डबल प्रेशर अपनी बॉडी के ऊपर डालना पड़ता है कि यार मैं किस तरह अपनी बॉल को किन लाइन और लेंथ पे एक्यूरेसी के साथ उसको मैं करवाऊं। बट ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल फास्ट बॉलर। अब मैं दाद दूंगा शाहीन अफरीदी को, तो दाद देनी है, क्योंकि वो हमारा शाहीन है, वो फ्लाइंग कर रहा है। उसने जो बैटिंग में भी किरदार अदा किया, माइक हैसन को भी मैं शाबाश देता हूं, जिसको शुक्र है कोई याद आ गया कि फहीम शाहीन ने भी 2 मैच जितवाए हुए हैं, उसके 19 रन हैं। 19 रन का मतलब है कि शाहीन ने जो कंट्रीब्यूट किया 90 रन का, वो हमारे लिए विनिंग मोमेंट की तरफ आया। अभी हम बैटिंग की बात करनी, बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो बैटिंग चलो बाद में सारा हम बात कर लेंगे। शाहीन को सेलिब्रेट करते शाहीन तो सेलिब्रेट रहेगा इंशाल्लाह ताला। जैसे वो फ्लाइंग कर रहा है, वो ऊंची परवान, वो 8वें आसमान पे उस टाइम वो फ्लाइंग कर रहा है। बारह आप देखें, अगर आप दूसरी तरफ आप हारिस की तरफ भी आ जाए, वो भी नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं कहता हूँ काफी एक एज ए फास्ट बॉलर मुझे जितनी खुशी हुई है अपने पेसर दोनों को परफॉर्म करते हुए इतने अरसे के बाद। शाहीन शाह अफरीदी के आपको पता है दोनों की एक ऐसी उनकी जो बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, मार खा रहे थे हम। लास्ट ओवर में हमें डेथ ओवर में हमें जाके मैच हम जीतने वाले होते थे, हारते थे। इनकी बॉलिंग में कोई काट नजर नहीं आ रही थी, कोई स्पेस नजर नहीं आ रही थी, कोई लाइन और लेंथ नजर नहीं आ रही थी। हर एक अगर पास में अगर रिकॉर्ड, हम कल बात करेंगे इसके ऊपर, इनका रिकॉर्ड निकालेंगे, इनके हर 4 ओवर में 50 से 60 रन खाते रहे। मगर दिस एशिया कप में इन्होंने जो बॉलिंग की है, दिल खुश कर दिया हारिस रऊफ ने, जो अपनी पेस वेरिएशन के साथ जिस तरह उसने बॉलिंग की और विकेट टू विकेट, जो मेरा हमेशा से बिलीव यही है, जिस इस T20 में जो विकेट टू विकेट लाइन पे बॉल करेगा वो जीतेगा। बड़ा वेल डन हारिस रऊफ, वेल डन शाहीन शाह अफरीदी। जिस तरह हमने इस एशिया कप के बांग्लादेश के सेमीफाइनल में बॉलिंग की है, उम्मीद हम ये करते हैं कि आप इंडिया के अगेंस्ट भी प्लान के साथ आएँ, इसी तरह आवाम को हमें खुश करें और हम आप जाके बैठ कर आपको सेलिब्रेट करें।